डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे हैं पहले भी, और आज आज के बाद अर्थात इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी सारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो एक बार फिर से मिलेंगे। तो आज एक जस्ट इंट्रोडक्टरी हमारा वीडियो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज बेसिकली द ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं, और इसी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोलते हैं, जो इंजीनियरिंग के लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी कॉलेज हैं, लगभग सभी जगह पे ये एक सब्जेक्ट है। कहीं पे ऑप्शनल है, कहीं पे कंपलसरी है, लेकिन है। और चूंकि ड्राइंग जो है आपकी क्रिएटिविटी को निखार करके बाहर लाता है, आपके इमेजिनेशन को डेवलप करता है, और आपके चिंतन को, आपके सोचने के तरीके को, नज़रिया को बदल डालता है। इसलिए ड्राइंग सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी दूसरा एक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या इंफॉर्मेशन को डायग्राम डायग्राम के हेल्प से, या ग्राफ के हेल्प से, या फिगर के हेल्प से, पिक्चर के हेल्प से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वह बेसिकली ड्राइंग है। और जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली टू दी डायमेंशन, क्योंकि जब आर्टिस्टिक ड्राइंग हम यूज करते हैं या बहुत सारे ड्राइंग यूज करते हैं तो उसमें डायमेंशन नहीं देते हैं, जस्ट एक रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन टेक्निकल जब जाते हैं ड्राइंग में टेक्निकली, तो विदाउट बैरियर ऑफ लैंग्वेज यूज एग्जैक्ट डायमेंशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटेशन, है ना। तो क्या होता है कि इन प्लेस ऑफ राइटिंग द वर्ड्स, है ना, we represent with the help of drawing. So basically drawing, and especially engineering drawing, is the language of engineers, that is the universal language of engineers. एक आप कंपनी में जाएंगे, देखेंगे कि लेमन पर्सन भी उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत अच्छे से समझ पाता है। दूसरा आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका एक्चुअल शेप, एक्चुअल साइज, एक्यूरेट साइज विद डायमेंशन, जैसा कि हमने देखा था, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कंस्ट्रक्शन का तरीका, ये सब कुछ मेंटेन रहेगा टू दी डायमेंशन, टू दी जो है एक्चुअल कंडीशन। लेकिन एक दूसरी ड्राइंग होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के जस्ट अपार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक ड्राइंग। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग। तो आर्टिस्टिक ड्राइंग में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ग्रेट डिफरेंस है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्टिस्टिक ड्राइंग सिर्फ एक कला विज्ञान है और चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट विद दैट यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, है ना। आप सर्विस भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लगभग सभी ब्रांच में जो है, चाहे वो मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या आपका ह्यूमन इंजीनियरिंग हो, तो कहीं भी आप जाएंगे तो एस्थेटिक एस्पेक्ट्स के जो है बाहर निकल करके फिलोसफिकल लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं, दैट इज दी आर्टिस्टिक ड्राइंग। लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ जब बात करते हैं और उसकी यूटिलिटी जब सोसाइटी में कहीं हमें दिखती है, तो वह आ जाता है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। तो अब इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग में आप देखेंगे तो देयर आर टू वेज टू ड्रॉ द ड्राइंग। पहला है मैनुअल ड्राइंग, फ्री हैंड, जो आप जो है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसकी आज बात करेंगे, तो उसके हेल्प से आप ड्राइंग बना सकते हैं। और दूसरा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, उसके हेल्प से भी आप जो है कंप्यूटर की मदद से, आज के डेट में सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। आप ये भी देखते होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड। आप एक इंजीनियर हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो कंप्यूटर का आज के डेट में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे है, सोसाइटी पे है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी होगा। इसलिए डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन कंप्यूटर्स आर नाउ ए वेरी चीप जो है, एंड इट इज टेकिंग लेस टाइम, इट हैज टू मच प्रोडक्टिविटी, but it requires a skill.
You must have to have the skill to draw the drawing, to understand the concept of drawing. इसीलिए हम लोग पहले मैनुअल सीखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे. These are the instrument और items required for the drawing. देखिए, आप जहाँ भी एडमिशन लिए होंगे, जहाँ भी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, तो आपके टीचर हेल्प करते होंगे, वो बताए होंगे. उसके लिए आपको ये ड्राइंग बोर्ड चाहिए. अभी हम दिखाएंगे भी अपने स्लाइड्स में. ड्राइंग शीट्स चाहिए. आप इंजीनियरिंग शीट या ड्राइंग शीट बोलते होंगे, तो आपको A2 साइज का शीट दे देता होगा शॉपकीपर. इसके अलावा मिनी ड्राफ्टर ही आप देख सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर है. उसके बाद टी स्क्वायर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. यदि दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा है तो फिर देखेंगे अपन. और स्केल्स, प्रोटेक्टर जो है, ड्राइंग पेंसिल. बिना पेंसिल का तो जो है आप कुछ ड्रॉ कर नहीं सकते. इंस्ट्रूमेंट सब कुछ है, पेंसिल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है. और पेंसिल के भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो आज हम लोग बात करेंगे. ये फ्रेंच कर्व आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कुछ गलती हो गई तो आप मिटा सकते हैं. इसलिए पेंसिल से बनाते हैं. बच्चों को पेंसिल से इसलिए लिखने देते हैं कि बेटा पेंसिल से लिखो, कुछ गलती हो जाए तो मिटा दो. लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो पेन से लिखते हैं. पेन की गलती नहीं मिटती है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा. गलती मत कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा. जहाँ गलती करने की चांसेस हो वहाँ पेंसिल उठा लीजिएगा ताकि मिट जाए. अर्थात एक्चुअल लाइफ में क्षमा मांगना एक अपने आप में पेंसिल है. आपकी गलतियाँ मिटाई जा सकती हैं. एनीवे, कम टू अनदर पार्ट, दैट इज द ड्राइंग क्लिप, पिन, एडहेसिव टेप. ये सारी चीज़ें चिपकाने के लिए ड्राइंग बोर्ड पे शार्पनर है, डस्टर है, चीज़ें हम देखेंगे. देखिए यहाँ पे ये ड्राइंग बोर्ड है आपका, है ना, जो कम से कम A2 साइज से बड़ा होना चाहिए. A2 साइज का जो है, अभी हम आपको उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन 594 इंटू 1189 जो उसकी साइज होती है वो हम आपको दिखाएंगे. देखिए, ये ड्राइंग बोर्ड की साइज है. डिफरेंट कौन कौन से साइज का बोर्ड होना चाहिए. लेकिन आज के डेट में मार्केट में जो है ये B2 सबसे ज़्यादा चलता है, 500 बाई 700. बाद बाकी सब पे आप बना सकते हैं. देखिए, दिस इज ये ड्राफ्टर. ड्राफ्टर ये आप देखे होंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर बेसिकली, है ना. तो जो ड्राफ्टिंग मशीन हुआ करता था किसी ज़माने में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में मशीन ड्राइंग बनाने के लिए, तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो उसी मशीन ड्राइंग जो ड्राफ्टर था उसका एक छोटा सा रूप लेकर के आया गया बच्चों के लिए. तो बच्चों के लिए मिनी ड्राफ्टर, है ना. इसमें सब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टर का एप्लीकेशन पैरेलल लाइन खींचने के लिए. और रेफरेंस एक बार सेट कर लिए तो पूरी ड्राइंग 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा जितना बनाइए आपसे बन. देखिए, ये आप कॉलेज में देखे होंगे, है ना. दिस इज बेसिकली ड्राइंग बोर्ड. और इसके ऊपर आप सीट कैसे चिपकाते हैं, और ये जो है ड्राफ्टर कैसे सेट करते हैं. देखिए, आप बोलिए कि सर ये तो आप पावर पॉइंट में दिखा रहे हैं, हमें वीडियो में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल करके दिखाइए. देखिए, जब सब कुछ करके दिखा देंगे तो कॉलेज के जो टीचर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे ना. उनको आप वैल्यू ही नहीं देंगे. थोड़ा सा उन टीचर का भी जो है रेस्पेक्ट कीजिए. रेस्पेक्ट तो करना चाहिए, है ना. गुरु की तो मात महेश भगवान, ये 5 लोगों की जो है हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. अनकंडीशनल लव होना चाहिए आपके अंदर. तो टीचर्स हैं उनसे आप जाइए, विनम्र भाव से पूछिए, उनकी क्लास अटेंड कीजिए. 100% अटेंडेंस रहनी चाहिए, खास करके ईडी की क्लास में. और घर में भी जो है आप इतनी व्यवस्था नहीं बना पाते हैं तो कम से कम ड्राइंग बोर्ड आपके पास नहीं होना चाहिए. ये 50 to 100 रुपीज़ में मार्केट में इजीली मिल जाता है. कहीं भी प्लाई बोर्ड आप बोलेंगे इस साइज का बना दीजिए तो बना करके दे देंगे. जो है ड्राफ्टर जो है, और इस तरह से आप पिन क्लिप करते हैं. साइड में आप सेलो टेप चिपका लीजिए या पिन लगा लीजिए. देखिए ये लगा हुआ है, ये आप फिल कर पा रहे होंगे ताकि ये सीट एक जगह पे स्थिर हो जाए, है ना. क्योंकि आप हिल डुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीट हिलना डुलना नहीं चाहिए. सीट हिलेगा डुलेगा तो दिक्कत होगा. घर के अंदर आप उछल कूद कर सकते हैं, घर उछल कूद करने लगे तब दिक्कत है. भूकंप आ गया ना. इसलिए न ड्राफ्टर के साथ छेड़छाड़ करना है, न सीट के साथ छेड़छाड़ करना है. ठीक है. ये जो है दूसरे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो आप सेट स्क्वायर के अंदर फ्रेंच कर्व बने हुए हैं, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, है ना. ये आर भी प्रोटेक्टर्स, बड़ा वाला प्रोटेक्टर, ये छोटा प्रोटेक्टर, ये हाफ, जिसको डी भी बोलते हैं बच्चे, है ना.
एक क्लिप है, ठीक है ना, एक क्लिप। फिर पेपर साइज A0 से शुरू होता है और A6 A8 A10 तक जाता है। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए A0 की साइज ये है 841/1189। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपको 100,000 मतलब 1 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आप करके देख लीजिएगा A0 का साइज। फिर A1 देखेंगे, जस्ट इसका हाफ, मतलब ये लेटरली हाफ करेंगे। देखिए 841 जो पहले चौड़ाई था, चौड़ाई और लंबाई यानी विड्थ एंड लेंथ, तो जो विड्थ था पहले अब लेंथ हो गया A1 में। फिर अब ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। फिर जब A2 पे जाएंगे तो A1 में जो लेंथ था, है ना, वो यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सब हाफ होते गए, ये इधर इधर का जो है लेंथ इधर विड्थ में कन्वर्ट हो गया। फिर आप देखिए डायगोनली 841 490 594 420 297, ठीक है। और A4 कौन सा साइज होता है, जो आप पेपर लिखते हैं ना, जो आप कॉपी करें फोटो कॉपी मशीन पे जब जाते हैं, उसका जो पेपर होता है दैट इज A4 साइज पेपर, वो आप देखे होंगे। तो ईडी में जो है ये 420/594 की सीट हम लोग यूज करते हैं, जिसको A2 सीट बोलते हैं, A2 साइज की सीट। इसी पे मैक्सिमम ड्राइंग जो है बनती है और पूरे इंडिया में बनती है, क्योंकि ये BIS का स्टैंडर्ड है, ये हमारा नहीं है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। और आपको ट्रिम्ड साइज की बात करनी, अनट्रिम्ड की नहीं। अनट्रिम्ड मतलब उसको काट करके हटा दें। उसके बाद आप देखेंगे कई किसी स्टैंडर्ड सीट में, तो ये आप जो है इसको सेक्शन में बांट लेते हैं कि सेक्शन में हमें ये काम करना है, इधर ये काम करना है, इधर वो काम करना है, ठीक है ना। ये बॉर्डर बना लेते हैं आप, ठीक है, ताकि हमें ड्राइंग को इंडिकेट करना आसान हो जाए, है ना। यहाँ पे टाइटल बॉक्स जो है आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको टाइटल बॉक्स कैसे बनाते हैं। ये बॉटम राइट कॉर्नर में बनाते हैं, है ना। और पूरे सीट को दो जोन में बांटते हैं, आइडेंटिफिकेशन जोन और दूसरा इंफॉर्मेशन जोन। जो है आइडेंटिफिकेशन जोन में ये पता चलना चाहिए कि किस बच्चे का सीट है, किस इंजीनियर की, इंजीनियर मतलब आप यंग इंजीनियर हैं तो किस यंग इंजीनियर का सीट है, और जो है किस कॉलेज से हैं आप, किस कंपनी से हैं, क्या डायमेंशन आपने यूज किया है, आपने कुछ एग्जामेशन लिया है, कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, आपका रोल नंबर क्या है, ETC जो है, जो भी है। बहुत सारे इसमें आइटम्स यूज करते हैं, अलॉन्ग विथ ड्राइंग टाइटल, नेम ऑफ द लीगल ऑनर ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। और लीगल जो है ऑनर कौन होता है, कंपनी होती है। उसके बाद जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो सिंबल है और स्केल है, जिससे हम लोग लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। जब भी ड्राइंग बनाएंगे आप, उसके सभी डायमेंशन जो है किसमें रहते हैं, mm में रहते हैं। और जो भी टेक्निकल सरफेस स्ट्रक्चर हो या ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस हो, ठीक है ना, अलाउंसेस हो, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, कोई इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, ये सारी चीज़ें, ये टाइटल ब्लॉक है आपका। और इसके अंदर इंडिकेटिव इंफॉर्मेशन जो आपको बता रहे थे, वो सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग रखते हैं। ये देखिए जैसे जो है एक टाइटल बॉक्स जो है, सिर्फ हम छोटा वाला टाइटल बॉक्स आपको दिखाए हैं, तो ये आप देखेंगे तो लगभग 180 और इधर 65 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये आप जो है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, हर जगह का थोड़ा टाइटल ब्लॉक अलग अलग होता है। ये हमने जो बनाया है एक स्टैंडर्ड जो है बनाया है, बट ये जो है कोई BIS या कोई इंडिया में सब जगह ऐसा ही नहीं चलेगा, हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है। तो ये हमने आपको एक दे दिया कि जो भी कॉलेज का अपना नाम है, कॉलेज का नाम लिख लेंगे, JP इंस्टीट्यूट है, अभी जितेंद्र पांडे नहीं पढ़ना है, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। फिर जो आप बना रहे हैं सीट, वो किस टॉपिक का है, तो टॉपिक का नाम लिखिए यहाँ पे। और स्केल जो है आप इनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, दैट मीन्स की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो भी आपने लिया है वो लिखिए। आप अपना नाम लिखिए
रोल नंबर लिखिए, और इवेल्युएटेड बाई, जो भी आपके टीचर हैं या आपके सीनियर हैं, दे पीपल विल साइन इट, है ना, चेक करेंगे कि सही बना है कि नहीं बना है। और जो भी फोल्डर है वो फोल्डर नंबर या प्लेट नंबर यहाँ पे लिखते हैं। ड्राइंग पेंसिल के बारे में आप मार्केट में देखते होंगे, जनरली आज तक हम लोग HB पेंसिल यूज करते हैं, लेकिन ये वुडन पेंसिल बहुत सारे ग्रेड में मिलते हैं, 7B, 6B, 5B, ठीक है ना। ये बी जितना बढ़ते जाएगा, एच मतलब होता है हार्ड और बी मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। तो ये जितना एच बढ़ते जाएगा उतना हार्ड होते जाएगा, और बी जितना बढ़ते जाएगा उतना ही ब्लैक होने लगेगा, ठीक है ना, हार्ड एंड ब्लैक। तो हम लोग एच बी जनरली यूज करते हैं, लेकिन ड्राइंग बनाने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए एच पेंसिल, 2H पेंसिल यूज कीजिए, तो दैट विल बी बेटर। 1 से 2 पेंसिल, बहुत ज़्यादा पेंसिल आपको यूज नहीं करना, नहीं तो पेंसिल में ही कंफ्यूज रहेंगे। these are the grade, है ना। जितना एच आपका बढ़ते जाएगा उतना ये हार्ड होते जाता है, और बी जितना बढ़ते जाएगा उतना ये डार्क होने लगता है ना, ब्लैक होने लगेगा, कार्बन छोड़ने लगेगा। इसीलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि डस्टर का यूज करना चाहिए। पेंसिल ड्राइंग का, पेंसिल की जो थिकनेस होती है 0.2, 0.1, है ना। अब कब कहाँ यूज करते हैं, है ना, तो थीन कहाँ यूज करेंगे, मीडियम कहाँ यूज करेंगे, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे। ये रटने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, एंड प्रैक्टिस ओनली मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये लाइन्स है, लाइन के कितने सारे टाइप्स होते हैं, है ना। थिक लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन है, और कंटिन्यूअस जिगजैग लाइन है, या कोई शॉर्ट लाइन है। कब कौन सा पेंसिल यूज करते हैं ड्राइंग में, और हम लोग भी करेंगे, और आप भी ऐसा ही कीजिए, ठीक है। अभी आप हो सकता है वीडियो में थोड़ा साउंड, किसी भी वीडियो में साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ईयरफोन यूज किया कीजिए। अभी थोड़ा सा मेरा खुद जो है गला खराब है, इसलिए मैं उतना फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा हूँ। उसी में और कौन कौन सा पेंसिल यूज कर सकते हैं, और जो फाइनल जो फाइंडिंग है हमारा, जो बोर्ड मतलब फाइनल फाइंडिंग जो रिजल्ट है हमारा, वो सिर्फ लिखते हैं HB से। लिखने वाला कोई भी काम HB से ही करते हैं। ये कटिंग प्लेन, लाइन, सेक्शन प्लेन, ये सब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बेसिक लाइन जो है, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, हिडन लाइन बोलते हैं, ये सेंटर लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन बहुत पतला होता है, बहुत डार्क होता है ना। दीज आर अगेन डायमेंशनिंग ऑफ द लाइन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन कब कैसा यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जानकारी होनी चाहिए अपने पास। कोई भी चीज़ लिखने का तरीका, अब ये तरीका हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्राइमरी क्लास में बताया जा चुका होगा, लेकिन अब चूंकि ड्राइंग में डिफरेंट पार्ट्स हैं, कहीं पे आप जैसे टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, स्केल लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ठीक है ना, टॉलरेंस लिखते हैं, टेक्निकल बातें लिखते हैं, ठीक है ना, या कोई उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं पिक्चर के बारे में। तो सबका स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होता है। आप कभी भी किताब उठाएंगे तो किताब में भी जो है हेडिंग का, सब हेडिंग का, सब चीज़ का टाइप अलग अलग होता है। उसी को यहाँ पे लेटरिंग बोलते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं उसको लेटरिंग बोलते हैं। और जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंगल स्ट्रोक, ठीक है ना, में लिखें, बट इट डज नॉट मीन दैट इंटायर लेटर रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। इसका मतलब ये भी नहीं, बट एक तरीका है। और आई थिंक जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको बचपन में ये बताया, ठीक है। ये लेटर लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आजकल अल्फ़ाबेटिकल स्केल आ रहे हैं मार्केट में, पहले नहीं आते थे तो लोग सीखते थे, आजकल आने लगा है, तो मेरे समझ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। हाइट्स ऑफ लेटर, कितना लेटर का जो है हाइट होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, टाइटल लिखेंगे, सब टाइटल लिखेंगे, ठीक ना, कोई डायमेंशन लिखते हैं, नोट्स कोई बनाते हैं। अब एग्जैक्ट देखिए डायमेंशन, आप कोई लेटर लिखते हैं जैसे ये नेम लिखा है, तो नेम में क्या आप इसका डायमेंशन मेजर करेंगे, बट एवरेज जो है दिया गया है, ये अपने को मालूम रहना चाहिए, एक एवरेज रेशियो दिखना चाहिए।
कौन सा लेटर कैसे लिखते हैं, तो उसका क्या रेशियो होता है। देखिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी किसी कॉलेज में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आई थिंक आप यदि इसको एक बार देख लेंगे, याद रखेंगे, यदि आपके भी एग्जाम में पूछे जाते हो तो, खास करके जहाँ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोलते हैं, उसमें ये ज़्यादातर पूछ, ये बी टाइप का है ना। अब कन्वेंशन है ना, देखिए डैश लाइन और हिडन लाइन थी ना, ये सब जो हिडन पिक्चर है तो सही लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन यूज करते हैं। लेकिन ये कहाँ पे, सॉलिड में। जब आप आइसोमेट्रिक में जाएंगे तो वहाँ डिलीट कर देते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन सॉलिड में जो है लेकिन दिख नहीं रहा है उसको हिडन लाइन से दिखाते हैं। मतलब ये है तो सही लेकिन दिख नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट है ना। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है स्टैंडर्ड ड्राइंग बना करके रिप्रेजेंट किया गया है, और ये आप भी सीखिए कि किस तरह से हम डायमेंशनिंग करते हैं। ठीक ना, आप देखिए कहीं भी कोई भी डायमेंशन एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो सब एक दूसरे से लड़ बैठेंगे मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं है, नहीं चढ़ाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है। एंगल कैसे शो करते हैं, और लीडर लाइन, यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख देते हैं, ठीक ना। दीज आर दी वे टू डायमेंशनिंग दी ड्राइंग को सीखना है। ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक ना। जनरली जहाँ भी आपका टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक के जस्ट ऊपर या साइड में हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर एम एम। तो हर जगह आपको 100 mm 200 mm ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 200 लिख दीजिए। और यहाँ पे चूंकि आप लिखे और डायमेंशन आर इन mm, सामने वाला समझ जाता है कि ये डायमेंशनिंग जो है मिलीमीटर में ही है ना। यही कॉन्सेप्ट है हमारा। फिर ये डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, तो इट इज द मैटर ऑफ द प्रैक्टिस। प्लीज मेक दिस ड्राइंग ऑन योर सीट एंड keep doing the practice, you know, unless until you do not do the practice you cannot learn all those dimensioning, and especially the जो है such kind of complicated dimensioning। अब ये सारी चीज़ें आप सीख गए हैं, तो दोस्तों अब एक एक चीज़ आप समझिए कि ड्राइंग शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी ड्राइंग बोर्ड हमने बताया उसको साफ सुथरा करके, पूजा पाठ करके उसके ऊपर सीट लगा दीजिए। सीट लगाने के बाद आप उसको सेलो टेप से चिपका लीजिए चारों कॉर्नर पे, और ड्राफ्टर सेट कर लीजिए। ड्राइंग सीट जो है और ड्राफ्टर को एग्जैक्टली टू द रेफरेंस 00 पे सेट कर लीजिए। और उसके बाद टाइटल बॉक्स में ज़रूर लिखिए। टाइटल बॉक्स में आप पेंसिल की जगह पे आप पेन भी यूज कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि पेन ही यूज करो, ताकि आपकी ड्राइंग सीट चोरी भी हो जाती है या कहीं गुम हो जाता है, कोई मिटा नहीं पाएगा, मिट नहीं पाएगा, क्योंकि पेन से लिखा हुआ रहेगा तो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ गए कि वो टॉप व्यू है कहाँ पे, जो है बॉटम व्यू है कहाँ पे, साइड व्यू है कहाँ पे, जो है फ्रंट व्यू बनाना है, कितना ऊपर बनाना है, कितना नीचे बनाना है, ये सब जब गए मजा आ गया, यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप ड्राइंग स्टार्ट कीजिए। और कुछ बुक्स जो है, जो इम्पोर्टेंट सब बुक है अपने यहाँ तो मैक्सिमम बुक जो है आपको एनडी भट्ट की काफ़ी बुक चलती है, पॉपुलर बुक है और अच्छी बुक है। ठीक है, और एक धवन की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। पीएस गिल की अच्छी बुक है, सीएम अग्रवाल की भी बुक अच्छी आई है। तो सीएम अग्रवाल और बसंत अग्रवाल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन एनडी भट्ट सबका सुपर डुपर है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एनडी भट्ट की दो बुक आती है, एक मशीन ड्राइंग की अलग आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अलग आती है, ये ध्यान रखिएगा पहला चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपका अपना ये प्यारा सा जो चैनल है, ठीक है ना, इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
और ब्लॉग पे भी जो है मैं लिखता हूँ। आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं मैकेनिकल पंडित के नाम से, तो वहाँ भी काफ़ी सारे वीडियो के लिंक हमारे डले हुए हैं। और भी आपको चाहिए तो आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर फलाना वीडियो मुझे भेज दीजिए। तो यदि मेरे पास होगा तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो बना करके आपको दूँगा, जो भी पॉसिबल हो सकता है। और यदि आप हमारे नियर बाई हैं, आस-पास में हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की सेवा के लिए ही दे रखी है, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट नॉट लिस्ट, आप इस चैनल को जो है प्रमोट कीजिए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के काफ़ी सारे वीडियो देखने के लिए आप हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको 120 से भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। और आप देख करके अपनी ज्ञान बढ़ाइए, एक अच्छा इंजीनियर बनाइए विद गुड मोरल कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये भी ध्यान देना है अपने को, अपनी सभ्यता संस्कृति संस्कारों को नहीं खोना है। और इन सबसे भी ऊपर है कि जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।